जो फेक न्यूज़ देख और पढ़ रहे हैं समझते हैं मैं ईरान जंग ख़त्म करने के लिए परेशान हूँ। सदर ट्रंप का बयान, कहा मेरे पास वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह कर दिया जाए। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका के मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा कर दिया। कहा आबनाए हुर्मुज़ तब तक खुलेगी जब ईरान कोई डील करेगा या कुछ और होगा। अमरीकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार है और बेहतरीन आलात से लैस है। 2 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा सा लोड किया होगा, लेकिन अमरीकी फ़ौज तकरीबन 1 दिन में उसे ख़त्म कर सकती है। ईरान के मामले में एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहा वो ईरान से बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं, फ़ौरन मुआहिदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ये मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द अमल। कहा ईरान में ना कोई बुनियाद परस्त है ना कोई मयानारो। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं और रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे मुजरिम को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैदान जंग हो या सफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म व ज़ब्त में झलकती है। ईरानी अदलिया के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा ईरान की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और समंदरी ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अमरीकी आबनाए हुर्मुज़ तक पहुँचने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके इंतहाई जदीद समझे जाने वाले जहाज़ों के साथ क्या हुआ। अमरीकी अफवाज की बहर हिंद में कार्रवाई। बहरी जहाज़ एमटी मैजेस्टिक को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया है कि जहाज़ एमटी मैजेस्टिक ईरान से तेल ले जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा है कि आलमी सतह पर मैरीटाइम क़वानीन के निफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सकें जो ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाला टोल टैक्स मरकज़ी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर का कहना है टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकज़ी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। ईरान के मरकज़ी बैंक ने आबनाए हुर्मुज़ टोल टैक्स की रकम मौसूल होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, यूएई का मुश्तरका बयान। मस्जिद अक़सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी, इश्तियाल अंगेज़ी पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइली बस्तियों की तोसी और नए आबादकारी मनसूबों की मंजूरी की मज़म्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ क़ुदरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का आदा। लाहौर के इलाक़े इसरा में 3 बच्चों के कत्ल का मामला हल हो गया। DIG सैयद ज़िशान रज़ा का कहना है शवाहिद हैं बच्चों को उनकी मां ने कत्ल किया। इल्ज़ाम सास पर लगाने की कोशिश की। मुलज़िमा का वाक़े से 1 रात पहले अपनी सास से झगड़ा हुआ था। मक़तूल तीनों बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान थी। बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में चचा, वालिदैन और दादी को हिरासत में लिया गया था। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल होने को। हम हैं बुनियानो मरसूस का टीज़र और नगमा वतन की खातिर जारी। 1 साल कबल दुनिया ने देखा पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने किसी सबूत के बगैर वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय साजिश का पर्दा चाक कर दिया। DGI SPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब 1 साल बाद भी ना मिल सका।
अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत से मुताल्लिक पोस्ट में भारत को जहन्नम का गढ़ा और भारतीयों को लैपटॉप गैंगस्टर करार दे दिया। भारतीय तिलमिला उठे। इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत का मिनमिनाता सा रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सिर्फ इतना ही कह सके कि इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और बस वो इतना ही कहेंगे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तवक्को नहीं, नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब देने की जुर्रत करेंगे। नरेंद्र मोदी एक कमजोर वजीर आजम साबित हुए, खमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मनचलों ने ट्रंप के रिमार्क्स को ज़बोहाली पर दुरुस्त तबसरा कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक भारतीय प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशें काबिल मुज़म्मत हैं। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। भारत दाखिली सियासी मकासद के लिए झूठा बयानियां घड़ रहा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद भारत के इल्ज़ामात नई मुहिम का हिस्सा हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा असल मसाइल से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ बयानात जारहाना तर्ज़ अमल हैं। भारत का सिंतास माहिदा मुअत्तल करने का इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी भारत से ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर जोर दे। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबोताज करने से गुरेज किया जाए। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में कई बरसों से पानी का रिसाव। गंदे पानी से बदबू और ताफुन फैलने लगा। बेसमेंट में पानी भरने से अस्पताल की इमारत खतरनाक हो गई। करोड़ों रुपए के फंड्स के बावजूद मसला हल ना होना सवालिया निशान बन गया। MS डॉक्टर शजील का कहना है कि जमा पानी और खस्ता हाली पुराना मामला है। पानी निकालने के लिए वाटर पंप नस्ब है। कोशिश है कि तमाम मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल किए जाएं। लंदन का ट्यूब सिस्टम फिर मुतासिर। RMT यूनियन के अरकान की 24 घंटे की दूसरी हड़ताल। पहली हड़ताल गुज़िश्ता 12 बजे दिन ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन शाम तक अंडरग्राउंड का मुकम्मल सिस्टम बहाल नहीं हो सका था। RMT यूनियन के अरकान हफ्ते में 4 रोज़ काम के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। महदूद ट्यूब सर्विस जुमे की सुबह 7:30 बजे के बाद दस्तयाब होगी। जुमे की शाम 5 बजे से मशरक़ी लंदन में 300 बस ड्राइवर भी हड़ताल करेंगे। और कराची किंग्स के खुशदिल शाह की शानदार बैटिंग। शाहीन आफरीदी के 18वें ओवर में 23 और हारिस रऊफ के 4 गेंदों पर 14 रन बनाकर टीम को 8 गेंदों कबल फतह दिला दी। खुशदिल शाह ने सिर्फ 14 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 44 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 199 रन बनाए। कराची किंग्स ने मैच 5 विकेट से जीतकर न सिर्फ 2 कीमती पॉइंट हासिल किए बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में भी शामिल है। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।